मुकाबलेबाजी जिसने करनी है वो कर ले, लेकिन मेरी तरफ से तो कोई मुकाबलेबाजी नहीं होती। अपने काम से आए, मेरे साथ मुकाबला करें, ये ना करें ना कि जी ये आइटम मैं कर रही हूँ, ये ना करें मैं उत्तों आ रही हूँ तो थल्लों ना आवे, थल्लों आ रही है तो उत्तों ना आवे, ये ड्रेस मैंने पहन लिया वो ना पहने। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैंने अगर गंदा से शलवार कमीज़ भी पहनी हुई हो ना तो मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऑडियंस मुझे देखने के लिए आई है। डांसर अच्छी है, बस हाल में बंदे बिठा के क्लैप ना करवाएं तो सारी अच्छी है। और वो बेचारे इतने अताई क्लैपी वो बंदे होते हैं, उनको पता नहीं क्लैप कितने करनी है, बड़ा कितने मारनी है, शोर कितने पाना है, शहजादी कितने कहना है। वो बस जेड़ा भी कोई गल करेगा ना वो शोर पा देगा, ला 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 कर देते हैं। अपने काम पे कॉन्फिडेंस नहीं रहा उन लोगों को, वो फेक क्लैप लेके खुश हो जाना या शोर डलवा के खुश हो जाना, तो ये इसकी ये अलामत होती है कि आप कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन मदनी हुसैनी और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल मीडिया। शदीद हब्स और शदीद गर्मी है इस वक्त, पसीने जो है वो शराबूर है, मैं भी पसीने से शराबूर हूँ। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ तमासील थिएटर में, जहाँ पर स्टेज की नामवर अदाकारा दीदार मुल्तानी जो है वो अपने गाने की जो है वो रिहर्सल कर रही हैं। ये ड्रामा 7 रोज़ बाद शुरू होगा, लेकिन 7 दिन पहले ही आपने रिहर्सलें शुरू कर दी। कौन सी इतनी, आजकल तो 7 दिन का ही ड्रामा होता है। बिल्कुल 7 दिन का ड्रामा होता है, लेकिन जो हमारी आइटम सॉन्ग होती है ना वो पूरे 7 दिन की मेहनत चाहती है। तो जाके फ्राइडे वाले दिन जब वो ड्रामा ओपन होते हैं, हम वो आइटम्स करते हैं ना, तो लोगों को पता चलता है कि कोई आइटम हुई है, तो इसलिए हमें 7 दिन मेहनत करनी पड़ती है। मुकाबलाबाजी है कि 7 दिन पहले ही रिहर्सलें शुरू कर दी, पसीने से शराबूर, डांसर भी बेचारे परेशान, पंखे यहाँ पे चल रहे हैं, बस पंखे ही चल रहे हैं बस। ये वो पंखे जो गर्मी में भी और सर्दी में भी गर्म हवा देते हैं। ये देखिए, ये मेरी हालत देखें आप, में कितनी पसीने पसीने में मुझे हुए हैं। मैं 5 घंटे से हम यहाँ पे रिहर्सल कर रहे हैं और जुमेरात तक हमारी ये कंटिन्यू रिहर्सल चलनी है। मुकाबलेबाजी जिसने करनी है वो कर ले, लेकिन मेरी तरफ से तो कोई मुकाबलेबाजी नहीं होती। मैं बस अपने काम पर ध्यान देती हूँ कि मेरा काम अच्छा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तो जिसके पीछे हमारे ये हालत हो जाती है। नहीं तो आप समझती हैं कि इस वक्त स्टेज पर जो मुकाबलाबाजी है, आप क्या समझती हैं, आपसे अच्छी कोई डांसर है? डांसर अच्छी है, बस हाल में बंदे बिठा के क्लैप ना करवाएं तो सारी अच्छी है। अच्छा, हाल में बंदे बिठा के क्लैप करवाती हैं? वाह, ये एक नहीं बल्कि पुरानी होगी बात। बातें देखिए तो अज़लों से चलती आ रही है, हमारे सीनियर से लेकर अब जूनियर्स भी शुरू हो गई हैं। अपने काम पे कॉन्फिडेंस नहीं रहा उन लोगों को, वो फेक क्लैप लेके खुश हो जाना या शोर डलवा के खुश हो जाना, तो ये इसकी ये अलामत होती है कि आप कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती। ये मतलब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने काम पर नहीं है, अपने कोरियोग्राफर पर भी नहीं है, खुद पर भी नहीं है। इतनी सारी चीज़ों को मिलाकर फिर आप जाकर ये फ़ैसला लेते हैं कि हमने हाल में ऑडियंस को बिठाकर फेक क्लैप करवानी है। और वो बेचारे इतने अताई क्लैपी वो बंदे होते हैं, उन्होंने अताई, इस बात का मजा है, अताई क्लैप होते हैं ना कि उनको पता नहीं क्लैप कितने करनी है, बड़ा कितने मारनी है, शोर कितने पाना है, शहजादी कितने कहना है। वो बस जेड़ा भी कोई गल करेगा ना वो शोर पा देगा, ला 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 कर देते हैं। उनको कोई समझाता भी नहीं है कि मतलब कि हम आर्टिस्टों को कहेंगे कि प्लीज़ उनको ये समझा के भेजा करें कि क्लैप कहाँ करनी है और शोर कहाँ डालना है और सिटी कहाँ बजानी है। कॉमन सेंस की बात है, धमाल के ऊपर कौन सा शोर डलता है? आप मुझे खुद बताएं। धमाल एक ऐसी चीज़ है, जब आप आइटम सॉन्ग कर रहे होते हैं, पूरी आवाम जो हाल के अंदर बैठी होती है वो सुन बैठी होती है, उनको ये नहीं होश होता कि हमने क्लैप करनी है या इसकी तरफ से हमने आई कॉन्टैक्ट हटाना है, अपना आई लेफ्ट राइट देखना है। उनको साइलेंट होता है आइटम पे, पिन ड्रॉप साइलेंट होता है जब कोई अच्छा आइटम हो रहा हो। तो थिएटर में आपने देखा होगा अक्सर होता है, काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो काम कर रही हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। कब हमने भी देखा काफ़ी आइटम्स कि पिन ड्रॉप साइलेंट है, जब आइटम खत्म होती है तो थंडर क्लैप होती है। अब गाना चल रहा है, फॉर एग्जांपल धमाल, तो उसके अंदर मैं कह रहा हूँ हाँ, धमाल में तो कोई हाँ नहीं ना कहता, मैं हाड़े पापा थक गई हैं हाल जवा। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो सूरत हाल चली थिएटर्स के हवाले से, सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफ़त पंजाब ने रेड्स की, मैं छापा नहीं, क्योंकि उन्होंने माफ़ी मांग ली थी कि जी मैंने ये गलत किया कि मैंने ये लफ्ज़ बोला छापे का, कि मैंने दौरे किए, मैंने चेक किया। आप समझती हैं उसके बाद अब थिएटर की जो सूरत हाल है वो कुछ चेंज है? बिल्कुल काफ़ी चेंज है, बहुत चेंज है। अब कोई गलत वर्ड्स नहीं बोल सकता। लड़कियां जो हैं अब माशाल्लाह से कॉन्शियस होकर काम कर रही हैं। गला लूज़ नहीं होना चाहिए, लाचा नहीं उठाना, मतलब ये वाला स्टेप नहीं करने, बैक स्टेप नहीं करने, तो सारे बंद हो गए। अब एक अच्छा काम हो रहा है, फिर भी लड़कियां बाज नहीं आती, फिर भी नोटिस सबको आते रहते हैं। मेरा ख्याल बेसिकली मदनी भाई ये है कि ये बहुत लेट शुरू हुआ, ये बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था, क्योंकि अब काम करें। अच्छा कानू, आप डांस डायरेक्टर हैं, कोरियोग्राफर हैं, बड़ी देर से आप इन सबको जो है वो अपनी उंगलियों पे तिगनी का नाच नचा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये थिएटर का माहौल असल में ख़राब कहाँ से हुआ? सर ये जब से जो नॉन प्रोफेशनल कोरियोग्राफर्स आए हैं, उन्होंने मतलब कहना नहीं चाहिए, बहुत वर्गैलिटी फैलाई,
लेट के स्टेप्स करवाएं, मतलब बुरे स्टेप्स करवाएं जो कि ना देखने के काबिल है। मेरा मानना ये है कि देखिए मैं भी एज ए कोरियोग्राफर काम कर रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि कल जब मैं कोई गाना मैंने कराया हो, मेरी बेटी बैठ के देखे तो मैं शर्मिंदा ना हूँ। मेरा मानना ये है आप काम ऐसा करो कि आपके बेटे बहन बेटी जब आपके साथ बैठ के जब गाना देख रहा हो वो ये ना कह रही हो कि पापा आपने ये क्या करा। अच्छा, जो सीनियर्स लड़की या ये काम करके जाती है, मतलब फहाशा डांस करके जाती है, जो उसके बाद आने वाली होती हैं या उनको जो फॉलो कर रही होती हैं, वो देख रही होती हैं, वो कहती हैं कि शायद इस तरह से डांस करके ऑडियंस ज़्यादा इंजॉय करती है। फिर चेज़ाबाजी मुकाबलाबाजी में आ जाता है, फिर वो जो है ना उससे भी माशाल्लाह से बहुत वो ओवर डांस करके आती हैं। फिर जो मेन वाली जो बेचारी कर रही होती है वो तो रह गई साइड पे, फिर उससे जो पहले जो करके आती है वो सारे उसके स्टेप कर आती है, वो परेशान बैठ गई तो मैं करा की हूँ। ये टेक्निकल बात है, ये ऑडियंस को समझ आ जाएगी क्योंकि ऑडियंस बहुत बहुत सियानी है। हम तो बहुत खुश हैं सेंसर बोर्ड से, थैंक्स सेंसर बोर्ड के, उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेप उठाया ये वर्गैलिटी कम करने का। अच्छी बात है, लड़कियों को चाहिए अब काम करें, बस वर्गैलिटी ना करें। अब जो हालात चल रहे हैं देखें, कहते हैं जी ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट नहीं कर सकते, ऑडियंस को इशारा नहीं कर सकते। हमें इतना एक अलाउ करें कि हमारे सामने 500,000 बंदा बैठा है, हम उनको डांस देख के नहीं करेंगे तो हम किसको डांस देख के करेंगे। वो इस चीज़ को कह देते हैं पब्लिक इन्वॉल्वमेंट कर रही हैं आप बहुत ज़्यादा। देखिए अब एक शेर है, अब मैंने जाहिर सी बात है शेर पब्लिक को ही कह के कहना है ना, मैंने पीछे मुंह करके तो नहीं खड़े होकर कहना या खुद को तो नहीं कहना। जाहिर सी बात है जो हमें इंतज़ामिया देखने के लिए आई है, हमने उन्हें इशारेबाजी क्या, एक हमने अपने लिपसिंग करनी है, एक अदायगी दिखानी है, ये एक मौसीकी एक अदायगी है, हमने ऑडियंस को ही करके दिखानी है। अगर हम थोड़ा से करें तो वो ये आ जाता है कि आपकी पब्लिक इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। ये दीदार मुल्तानी ये एक टेक्निकल इशू है जो कि ना आपको समझ आएगा ना डिपार्टमेंट वालों को समझ आएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट में जो आप लोगों को मॉनिटर करने वाले लोग हैं ना वो भी जूनियर क्लर्क हैं, नायब कासिद हैं, फाइलें पकड़ाने वाले हैं, टेलीफोन सुन के अफसरों को बताने वाले हैं कि फ़लाँ अफसर का फ़ोन आया, फ़लाँ का आया है। आप इस बात की टेंशन ना लें, ये मामलात आपके चलते रहेंगे। आप मुझे ये बताएं कि आप समझती हैं कि आपसे अच्छा कोई डांस इस फील्ड में कर सकता है? आप किसी को चैलेंज करती हैं? आज जिसने आना है, ओपन माहौल है, ओपन चैलेंज है, जिसने आना है मेरे साथ कर ले, कोई बात नहीं। सबको इज्जत है, हम किसी को चैलेंज नहीं करते। डांस अच्छा करें, अपने काम से आए, मेरे साथ मुकाबला करें, ये ना करें ना कि जी ये आइटम मैं कर रही हूँ तो ना करें, मैं उत्तों आ रही हूँ तो थल्लों ना आवे, थल्लों आ रही है तो उत्तों ना आवे, ये ड्रेस मैंने पहन लिया वो ना पहने। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैंने अगर गंदा से शलवार कमीज़ भी पहनी हुई हो ना तो मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऑडियंस मुझे देखने के लिए आई है तो अपने काम पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये हमारी जो जूनियर लड़कियाँ आई हैं ना कल की, ये सीनियरों के साथ मुतक्के लगाती हैं, मुकाबलेबाजी करती हैं, तो ये अभी इनको बहुत टाइम लगना है। हमारे 10-10 सालों की मेहनतें हैं, मुझे 10 साल हो गए हैं शोबिज़ में, आज जाके ये मकाम हासिल हुआ है। और वो भी हम समझते हैं कि अभी हमें फाइनली हम अपने मकाम पे नहीं पहुंचे, अभी भी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी है। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा, ये गाना कर रही हैं आप, कितना खर्चा आ रहा है इस गाने पे? सच्ची सच्ची बताना, क्योंकि इस गाने पे आपने ड्रेस भी पहनना है, फिर आपके साथ डांसर लड़के हैं उन्होंने भी ड्रेस पहनना है, फिर आपके कोरियोग्राफर भी हैं, फिर आपका साउंड ऑपरेटर भी है, फिर इस गाने को आपने अपने तरीके से मैनेज भी करना है। सच्ची सच्ची बताइएगा। ये जो हमारा जो एक सॉन्ग होता है वो कम से कम लाखों में जाता है। मेरा जो सॉन्ग होता है क्यों नहीं कि मैंने जो ड्रेस बनाना है अपने सॉन्ग के हिसाब से बनवाना होता है और हैवी से हैवी बनवाना होता है। फिर उसके बाद मेरे जो पीछे डांसर 12 लगा लें, 8 लगा लें, 10 लगा लें, उनके ड्रेसेस होते हैं। फिर मेरे कोरियोग्राफर होते हैं, उनको मतलब मैंने वो उनके जो मुझे सिखाते हैं उनकी फ़ीस होती है। फिर अगर मेरा सॉन्ग अच्छा जाए फिर इनको दान भी देती हूँ मैं अपने उस्ताद को। फिर हमारा जो डीजे होता है जो हमारा सॉन्ग एडिट करता है उसका होता है। और फिर मतलब पूरी टीम का इतने पैसे ये पूछ रहा हूँ में चली जाती है, लाख में चले जाता है, बस लाख 2 लाख में चला जाए। जितना गुड़ पाओगे ना मिठा होगा, ओपन ही कहते हैं ना, वो भी हमारे भी ना लो जी, जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा। और दीदार मुल्तानी ने चैलेंज कर दिया है तमाम थिएटर की जो भी अदाकाराएँ हैं, जो परफॉर्म करती हैं, जो डांस करती हैं, उनको कि आएँ और उनके साथ मुकाबला कर ले।